अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि हज़रत इमाम हुसैन को मंज़िल मक़सूद तक पहुँच जाना और आखिर तक कूफा वालों को परखना था, इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने आगे बढ़ते हुए बतन अक़बा से शराब के एक गांव को अपने काफ़िले को लोगों को लेकर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पहाड़ के दामन में ख़ीमा जन करते हैं। दौरान रैश अचानक हुर बिन यजीद रियासी की आमद होती है। यजीद की तरफ से 1000 फौजी दस्ता के साथ हज़रत इमाम हुसैन के मुकाबिल ठहरता है। उस वक्त ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता है। उस वक्त इमाम हुसैन अज़ान देने की फरमाइश करते हैं, उसी के मुताबिक अज़ान दी जाती है। अज़ान के बाद हज़रत इमाम हुसैन हुर के पास चले गए और उनके तमाम लोगों को इकट्ठा करके तकरीर फरमाई, और वो ये थी, ये हज़रत हुसैन ने तमाम लोगों को मुखातब करके फरमाया, ऐ कूफा वालों, तुमने हमको अपने कासिदों को भेज कर बुलवाया है और खुतूत में तहरीर किया था कि हमारा कोई इमाम नहीं है जो इमामत करे। उसके अलावा मज़ीद तौर पर तहरीर किया था कि आप हमारे इमाम है और रहबरी करने के लिए आपका आना हर मुमकिन तौर से बिल्कुल ज़रूरी है। और फिर भी बताया गया कि तुम अगर जल्दी आओगे तो हम उस वक्त आपके हाथ पर बैत करेंगे। हज़ारों खुतूत का तांबा बांधा रहा था। हर खत में हमको फौरन आने के लिए लिखा गया था। बताओ इस वक्त तुम्हारा क्या इरादा है? अब तुम लोग क्यों खामोश हो गए हो? जवाब दो। उस पर कोई जवाब न मिल सका और अहले कूफा के पास कोई जवाब न था, मगर सिर्फ इतना कहने के लायक थे कि तुम धोखे में हो। अफसोस की बात तो थी कि वो लालच और दगाबाज कूफा वाले थे। वो क्या कहते, खामोश हो गई। उनकी खामोशी पर गौर हौस किया कि जरूर हमने धोखा देकर बुलाया है। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने कहा, अगर मेरा आना तुमको लोगों के लिए नागवार साबित हुआ हो तो मैं अपने काफिले के लोगों को लेकर वापस मदीना चला जाऊंगा। नमाज का वक्त हो गया था। आप इमाम बनकर नमाज पढ़ाने के लिए ठहर गए। उनके साथी लोग सफे करके नमाज के लिए ठहर गए। इधर से होर के साथी फौज लेकर और के साथ हजरत इमाम हुसैन की इमामत में नमाज के लिए ठहर गए। नमाज अदा हो गई। असर की नमाज खत्म करके आप काफिले को लेकर आगे बढ़ने लगे। साथ में और के साथी भी चलने लगे। आगे चलकर फिर थोड़ा वक्त ठहर गए। हजरत इमाम हुसैन फिर से तकरीर करते हैं। उन्होंने कहा, लोगों अल्लाह से डरो, मानी हुई हुकूमत अल्लाह को राजी है। नाजायज तौर पर हुकूमत का करना वो अल्लाह को मंजूर नहीं है। अज़ीज़ाने गिराम, हजरत हुसैन कहते हैं, हुकूमत के दावेदार का हक का मानो, हुकूमत के दावेदार का हक जानो। तुमने हमको खुतूत लेकर बुलाया है। हमारे पास बैत करने के करार करके हजारों खुतूत हमारे पास मौजूद है। उन बातों को जानकर और नहीं कहा, मुझे उसकी कुछ खबर नहीं है, हम उनमें से नहीं है। मैं सिर्फ आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाने के लिए आया हूँ। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो इब्ने ज़ियाद से मिलाऊंगा, कोई अच्छा फायदा हो जाएगा तो मेरा भी कुछ अच्छा रास्ता खुलेगा। और ने फिर से कहा, भी यकीन मानिए कि मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। आप भी यजीद को खत लिखे और मुआहिदा कर ली। हजरत इमाम हुसैन फिर आगे चलने का कष्ट करते हैं, इसलिए वो अपने काफिले को लेकर कादिसिया के रास्ते से निकलते हैं। दौरान सफर में उस वक्त भी हुर के साथी वगैरह शामिल थे। वहां से निकलकर मकाम बाइज़ा में पहुंच गए। वहां पहुंचकर हुर और उसके साथियों के सामने बड़ी जोर तकरीर फरमाई। हजरत हुसैन ने कहा, आप लोग शैतानी हुकूमत की तरफ जा रही हो, अल्लाह की मानी हुई हुकूमत को नाजायज समझते हो, हराम को हलाल समझ रही हो, तुम अल्लाह की नेक बंदों के खिलाफ हो। और भी तमाम तकरीर की बातें और भी तमाम तकरीर की बातें सुन रहा था। आखिरकार इमाम हुसैन से कहा, अगर आप लड़ाई का इरादा नहीं रखते तो सुलह करना लेना बेहतर होगा, वरना ना हक कत्ल करिए जाओगे, ना हक कत्ल गारतगिरी होगी, गिरियों को तुम्हारा कत्ल होना तय हो गया है, यानी तुम्हारे कत्ल का अंदेशा है। इन बातों से हुर पर नफरत पैदा हो गई। हजरत इमाम हुसैन ने हुर पर लानत और मलामत की और चला गया। अज़ीज़ाने गिरामी, पानी बंद होने का हुक्म मुलाहिज़ा फरमाते चलिए। इब्ने ज़ियाद और यज़ीद की तरफ से पानी बंद करने का हुक्म जारी किया गया, जबकि हजरत इमाम हुसैन नहर फरात के दरमियान हायल होकर मैदान करबला के मकाम पर अपने रफ़ाक़ा अहल को लेकर साथ लेकर क़याम किया। वहाँ रात का वक्त आ गया। वहाँ रात के वक्त आग जलाई जाती है। आस पास गठियाँ मारी गई थी। वहाँ आग रोशन करती है। बहुत साल पेशतर नहर फरात के दरमियान हजरत उस्मान गनी जो सखी अमीरुल मोमिनीन को पानी बंद किया गया था, उन पर मसाले मिठाई गई थी। इसी तरह हजरत इमाम हुसैन के रफ़ाक़ा अहल पर पानी पर मुमानत फरमाई। इसलिए नहर फरात के आसपास 50 आदमी को पहरा के तौर पर हथियार बंद लोगों को पहरा देने के लिए मुकर्रर किया गया था। सिपह सालार इब्ने साद अम्र बिन हज्जाज को मुकर्रर करता है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन के लोग एक कतरा पानी भी हासिल ना कर सके। हुक्म दिया जाता है कि गैरों को पानी दो, जानवरों परिंदों को
पानी के लिए मना मत कराओ, मगर फातिमा ज़हरा के लाडलों को बिल्कुल पानी मत दो। इसी तरह का ऐलान किया गया था। ऐसा ऐलान होने के बावजूद हजरत इमाम हुसैन 30 सवारों के साथ अपने चचा ज़ाद भाई हजरत अब्बास इब्ने अली को पानी देने के लिए नहरे फ़िरात को रवाना करते हैं। वहां जाने के बाद जंग होती है, लेकिन हजरत अब्बास कामयाब होकर पानी लाते हैं। भरपूर पानी हासिल हो जाता है, सब पानी से सैराब हो जाते हैं। अज़ीज़ानी गिरामी तरा इब्ने मोहम्मदी का मशवरा भी मुलाहिज़ा फरमाते चलिए। तरा इब्ने मोहम्मदी ने हजरत इमाम हुसैन से कहा कि आपके साथ चंद अफराद है और के पास 1000 की फौज है। उसने कहा मैंने कूफा से आते हुए देखा कि कसीर फौज जमा हो गई है, इतनी बड़ी फौज मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने वहां के लोगों से दरियाफ्त किया था कि उस फौज का क्या मकसद है। उन्होंने बताया फौज हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए तैयार की गई है। तरमा ने कहा तो एक कदम कूफा की तरफ ना बढ़े, मैं अल्लाह का वास्ता दे देता हूँ, मैं अब अमन में रहने के लिए एक बुलंद पहाड़ पर जिसको जहां कहते हैं वहां पर आपके हुक्म को ले चलता हूं। वहां पर हर सलातीन जाबिर लोगों से महफूज रहती है। अगर आपका लड़ाई का इरादा है तो कबीले तय करके 20,000 आदमी आपके साथ हथियारबंद आपके साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार कर दूंगा। वो आके दम तक आपसे लड़े, वो आके दम तक आपके साथ लड़ेंगे, आपका साथ देंगे। उस पर हजरत इमाम हुसैन ने कहा हम किसी सूरत में वापस नहीं जा सकते, और तरमा को दुआ देते हुए हम दुआ देते हैं। वो चला जाता है, फिर आने का वादा करके जाता है, मगर किसी ने अफवाह उड़ा दी थी हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इसलिए वो आने वाला भी ना आया, वो चला गया। आप काफिले के साथ नेमना हम जाते हैं और भी साथ था। वो अपने लिए हुए ताक़ुब के तौर पर जा रहा था। उस दौरान ज़ुबैर बिन क़ैन ने हजरत इमाम हुसैन से अर्ज किया अब तुम्हारे साथ वक्त साज़गार है, दुश्मन की सिर्फ 1000 फौज हम पर हावी हो सकते हैं, हम लड़ाई के करके उनका किला कमा कर सकते हैं। फिर इब्ने ज़ियाद और यज़ीद की तरफ फौजी भारी फौज तादाद में मौजूद है, अगर वो आ जाएगी सबके साथ मुकाबला करना मुश्किल होगा। उस वक्त भी हजरत इमाम हुसैन ना माने। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरजमीन करबला भी वाक़या भी मुलाहिज़ा फरमाते चलिए। मैदान करबला को बरोज़ जुमरात बतारीख 2 मुहर्रम 61 हिजरी हजरत इमाम हुसैन अपने अहलो यार और रफ़का को लेकर मैदान के एक तरफ ख़ैमा सन हो जाती है और भी एक तरफ ख़ैमा सन होता है। उसी वक्त होर का ख्याल बदल जाता है। वो इमाम अली मकाम की तरफदारी में रहता है और कूफियों से मुखातब होकर कहता है ऐ कूफियों, तुमने हजरत इमाम हुसैन को धोखा देकर बुलाया है, तुमने बैत की थी, उनके खिलाफ जंग के लिए आमदा होकर आए हो, तुम अल्लाह से डरो, तुम अल्लाह के रसूल की बातों को भूल गए हो, अल्लाह का खौफ मरामत तारी हो जाए, रसूल के नमाज और मसालिम करने पर तुले हो, अल्लाह तुमको माफ ना करेगा। तुम कुछ फैसला के लिए यजीदी से बाज पुरुष कर लो, इब्ने ज़ियाद को मनाओ, अंजाम बुरा मत करो। ये थी हुरहम की अंदरूनी तौर पर इमाम हुसैन से समझौता कर लेता। उस वक्त इब्ने साद का लश्कर ना आया था, वो 22,000 का लश्कर लेकर आ रहा था। उसके पेशतर होने हजरत इमाम हुसैन से कहा तुम रात के अंधेरे में यहाँ से मक्का या हक मदीने की तरफ राह पकड़ लो, अपने तमाम काफिले के लोगों को लेकर चले जाओ, किसी को मालूम नहीं होने पाए, हम आप लोगों का पीछा ना करने देंगे। इस बात पर हजरत इमाम हुसैन राजी हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मामले के मुताबिक हजरत सैयदना इमाम हुसैन अपने तमाम साथियों को लेकर रात के अंधेरे में मक्का मुअज़्ज़मा का रुख करके चलती है, बहुत दूर तक चले जाती है। थक जाने के बाद तमाम मिलकर एक जगह पर बैठ जाती है, फिर वहां से निकलकर आगे चलने का कसरत करके चलने लगती है। फिर बहुत दूर जाने के बाद सुबह सादिक के करीब लिपट जाती है। फिर बेदार होकर देखते हैं कि जिस मकाम पर आप लोग हिम्मत थे उसी जगह पर लेटे हुए थे। अफसोस सद अफसोस, मुकम्मल रात मेहनत बर्बाद हो गई। और ने उनको ताज्जुब खेज नजरों से देखा और कहा मैंने तुमको सहूलत फराहम किया था कि आप यहाँ पर आके आप यहाँ से चले जाएं। हजरत हुसैन ने बताया सारी रात हम मक्का का रुख कर चलते रहे और दूर जाकर ठिकाना करके सो गए। फिर बेदार होकर क्या देखा कि उसी जगह पर मौजूद है। अब फिर कोशिश करें आज रात को ही यहाँ से निकल जाने के लिए और ने हुज्जत की और तवज्जो दिलाई। उस वक्त भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु राजी हो गए। पिछली रात जिस राह से गुजर किया गया था वो छोड़कर दूसरी राह पकड़ते हैं और मक्का का रुख करके चलने लगते हैं। सारी रात बहुत दूर तक चल कर थक जाती है। फिर उन्होंने समझा कि मैदान करबला से बहुत दूर पहुंच गए हैं। फिर नींद के गलबा ने तंग किया था, तमाम लेट जाते हैं। नींद से बेदार होकर देखा कि करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वहीं पर मौजूद है उस दिन मुहर्रम की 4 तारीख हुई थी। इब्ने साद भारी लश्कर लेकर करबला के मैदान की तरफ आ जाता है। कुल 22,000 फौज होती है और मैं बहुत माहिर तीर अंदाज से नेज़ाबाजी करने वाले, तलवार चलाने वाले मजबूत पहलवान लोग फौज में मौजूद रहते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी,
ज्यादा तौर पर इराक वाले शामी फौज में रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मगर क्या कर सकते थे। हजरत इमाम हुसैन लड़ाई के लिए न आए थे, अहले कूफा की दावत पर आए थे। अल्लाह की आजमाइश थी, कुदरत का खेल था, किस्मत की आजमाइश थी कि दूसरा चारा ना था। ये सब किस्मत का खेल बंद हो गया। लड़ाई जंग और जिदाल करना और शहीद हो जाना था, क्योंकि मुट्ठी भर लोग, तादाद में 72 थे, मगर शेरे बबर थे। अब जंग की तैयारी करना हजरत इमाम हुसैन को लाज़मी हो गया। उस तरफ माइल हुए। अज़ीज़ान गिरामी, और के ख़ैरात में कुदरतन तब्दीली पैदा हो गई, क्योंकि कलील तादाद में रहने वाले लोग किस तरह हजारों की फौज का मुकाबला जान जोखिम में डालने था। और बिन यजीद को तरस आ जाता है, इसलिए वो मक्कार, दगाबाज, फरेबी कुफियों के साथ छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ अल्लाह की मसलियत है कि जंगो जिदाल करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे, और अल्लाह की इस राह में बातिल को मिटाने के लिए शहीद होना जरूरी है, और अल्लाह उस पर राजी होगा। उनने दिल में ठान ली कि मैं भी शहादत का दर्जा क्यों ना पाऊं। वो अल्लाह के पास एक बुलंद मर्तबा रहता है, वो अल्लाह के पास एक बुलंद मर्तबा रहता है। उन बातों को जानते हुए वो कूफा वालों पर लानत और मलामत करता है, यजीद इब्न ज़ियाद पर लानत भेजता है। उस काम से फारिग होकर हजरत इमाम हुसैन के खैमे में आ जाता है। उनके साथ ही हमदर्दी जांबाज लोग और के साथ आ जाते हैं। 22,000 का लश्कर इब्न साद का मैदान करबला में आ जाता है। 22,000 का लश्कर इब्न साद का करबला के मैदान में आ जाता है। इब्न साद जब करबला आ जाता है, उस वक्त एक पैगाम अज़रा बिन कैस को देकर इमाम हुसैन के पास रवाना करने का अज़्म करता है, मगर अज़रा वहां जाने से इनकार करता है, क्योंकि वो आदमी उन लोगों में था, वो भी इमाम हुसैन को खत लिखने का हिस्सेदार था। इसलिए इमाम हुसैन खत के जवाब में आए थे, मगर उस वक्त करबला के मैदान में इब्न साद की फौज से मुकाबला करना था। उस खत में तहरीर किया गया था कि इमाम हुसैन उस जगह पर आने का क्या कष्ट क्या है, वो क्या चाहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम हालात पर मद्देनजर करते हुए एक खूंखार और शरीर आदमी कसीर बिन अब्दुल्ला शौबी, वो दिलबर था, वो दिलबर था। वो हजरत हुसैन के पास जाने के लिए तैयार हुआ और तलवार भी साथ में लिया था, मगर उसको इमाम हुसैन से मिलने के लिए मना किया गया था, इसलिए वापस हो गया। इसलिए बेसाद ने दूसरे आदमी कुर्रत बिन कैस अंसली को रवाना किया। वो आकर इमाम हुसैन को पैगाम सुनाया। इमाम हुसैन पैगाम सुनकर इब्न साद को जवाब में लिखती है, हम लड़ाई करना पसंद नहीं करते और जहाँ से आए वहाँ जाने के लिए सहूलत चाहते हैं। वो देखकर पैगाम पर खुश होता है और इब्न साद ये महसूस करता है कि इमाम हुसैन के साथ जंग करने का इरादा रद्द किया गया है, और फैसला अल्लाह पर ये होगा कि अगर इमाम हुसैन अपने काफिले को लेकर वापस चले जाए तो मुझे अल्लाह के फजल से बगैर जंग के सुकून मिलेगा। उम्मीद के सहारे इब्न साद उस वक्त इब्न ज़ियाद के पास एक आदमी को रवाना करता है और तहरीर एक खत लिखकर रवाना करता है, मगर इब्न ज़ियाद इमाम हुसैन को बगैर सहूलत वापस करने पर तैयार था। उस वो कासिद से कह रहा था ये बात मंजूर है, वहां पर समर ठहरता है। वो सुनकर ना जाने के लिए कहा कि उसकी वजह इनकार कर दिया। अजीज, पानी बंद करने के बाद आपके हजरत हुसैन की करामत भी मुलाहिजा फरमाती चलिए। पानी बंद करने का हुक्म जारी हुआ। वहां करबला के मैदान के पास एक अब्दुल्ला बिन अबी हुसैन अरज़ी ने इमाम अली मकाम से पुकार कर कहा, हुसैन, फरात नदी का पानी लहरें मार रहा है, उस नदी का पानी तुम्हारे लिए नहीं है, एक कतरा पानी भी तुम लोगों को नहीं मिल सकेगा। अब तुम सब कतरा पानी, एक कतरा पानी के लिए तरस जाओगे, तड़प कर मर जाओगे। उसकी बातें सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया, अल्लाह तुझे एक कतरा पानी के बगैर मार डालेगा। इमाम हुसैन की बातें सुनकर उनको लज्जा पैदा हुआ और हैबत बढ़ गई। वो अचानक बीमार होकर घर आ गया। वो प्यास से तड़प रहा था, पानी पीता कहीं करता, इसी तरह बगैर पानी के वो ठहर ना सका। अल्लाह की बला उस पर नाज़िल हो गई, वो मर गए। हजरत इमाम हुसैन ने अमर बिन करसा बिन काब अंसारी के जरिए इब्न साद के पास पैगाम भेजा ताकि दोनों आपस में मिलकर बातचीत कर ले। चंद सवारों के साथ मिलने तय हुआ और रात के वक्त फरीकैन के 20 सवारों के साथ हजरत इमाम और इब्न साद आकर सवारों को थोड़ा तन्हाई में बातचीत हुई। इमाम हुसैन ने अपना मामला तय करने के लिए कुछ शर्तें रखी। नंबर 1, यजीद के पास जाकर कहा जाए कि जंगो जिहाद से बाज रहे। नंबर 2, हम जिस जगह से आए हैं वापस जाने का हुक्म दिया जाए। नंबर 3, मुझे खिलाफत नहीं चाहिए, सिर्फ चटिया मैदान में जाकर बसेरा बना लूंगा। इब्न साद ने दिल में सोचा कहीं यजीद के पास जाकर फिर इमाम हुसैन की बातें कही तो मुझे बुज़दिल समझेगा। इब्न साद को कूफा की तरह हुकूमत की आस थी। वो समझा कि उसको मुफ्त में रे की हुकूमत मिलती है अगर हुसैन को जंग में हराया जाए, मगर उस तवज्जो पर यजीद के बजाय इब्न ज़ियाद के पास हुसैन की बातें रवाना की गई। उन बातों को इब्न ज़ियाद मानने के लिए तैयार था, मगर शुमर ने इब्न ज़ियाद को सिखाया अगर ऐसा किया गया तो इमाम हुसैन उसका फायदा हासिल कर लेंगे।
उसके अलावा इब्ने साद और इमाम हुसैन दोनों मिलकर कुछ मसलियत कर रहे हैं और दोनों समझौते कहीं तुम पर चढ़ाई ना कर बैठे, इसलिए उनकी बातों को रोक देना चाहिए। उस वक्त लड़ाई की तैयारी करना चाहिए। अगर इब्ने साद से ना हो सका, शिमर के पास फौज के कमान दी। उन बातों पर तवज्जो दिलाते हुए इब्ने ज़ियाद शमर को बुलाता है। शिमर आ जाता है, उसके पास एक खत लेकर इब्ने साद को देने के लिए कहता है। उस खत में इब्ने साद को लानत करता है, तुम जंग लड़ने से मायूसी क्यों कर रहे हो? तुमको इस सिरे में हुकूमत मिलनी है, अगर तुमको जंग का काम निभाना नहीं है तो शिमर के हाथ फौज की कमान दे दो। खत पढ़कर इब्ने साद बरहम हो जाता है और शिमर को बड़ा भरा कहता है, उसको फौज में जाने का हुक्म देता है। शिमर फौज में चले जाता है। इब्ने साद की हुकूमत के लालच में जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इब्ने ज़ियाद की तरफ से फौजी अफसरान और फौजी लोग इमाम हुसैन के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं यजीद के हाथ पर बैत कर लो, उनको सहूलत दी जाएगी, वरना लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन बातों को सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने कहा, मैं यजीद से बातचीत करके फैसला कर लेता हूँ, मुलाकात पर जो होगा वो कर लूंगा, मगर बैत करना नामुमकिन है। एक पैगाम सुनकर इब्ने ज़ियाद को पहुंचाया गया। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा कि हमको इबादत करने के लिए एक दिन की मुद्दत दरकार है, उसके बाद लड़ाई का सिलसिला जारी करेंगे। उस वक्त मुहर्रम की 8 तारीख थी, नबी रात थी, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमा दिया, ऐ लोगों, मेरे नाना मुस्तफा ने मुझे पैगाम दिया है, बाबा अली ने भी ये पैगाम दिया है, याद रखो, अगर इस्लाम के ऊपर आ जाएगी तो हुसैन जान तो दे देगा, लेकिन इस्लाम पर उंगली नहीं उठने देगा। अगर इमाम हुसैन को अगर खानदान भी देना पड़ा तो ये हुसैन अपनी जान दे देगा, लेकिन मजहब इस्लाम पर वो आंच नहीं आने देगा, इस्लाम की आबरू पर आंच नहीं देगा। याद रखो, हुसैन जान तो दे सकता है, लेकिन इस्लाम की इज्जत नहीं दे सकता।